14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट अब सिर्फ छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। एक तरफ कथित धांधली के आरोपों को लेकर अभ्यर्थी रांची के मोहराबादी मैदान में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और परीक्षा रद्द का उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर हमला बोलते हुए जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या छात्रों को मिलेगा इंसाफ या फिर ये विवाद और गहराएगा। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कथित धांधली और अनियमितताओं के आरोपों के बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने, प्रस्तावित मुख्य परीक्षा स्थगित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुभारंभ किए हैं। यह अभियान बहुत लंबे समय तक चलेगा जब तक जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई नहीं हो जाती है। और इस अभियान के तहत इसका प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुभारंभ किया जा रहा है आज 25 जुलाई से। बिल्कुल गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह इसलिए, यह जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान इसलिए कि पिछले 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी से जितने भी भर्ती परीक्षा हुई है, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिस पर सवाल खड़ा न हो, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसमें गड़बड़ी न हुआ हो, एक भी ऐसा परीक्षा न हुआ हो जिस पर या तो मामला कोर्ट नहीं गया हो या तो धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? छात्र तो कोई आंदोलन करने वाले नहीं है, छात्र कोई हो हल्ला, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह और मूवमेंट करने वाले, पुतला दहन करने वाले, लाठी गोली बारूद एफआईआर लेने वाले नहीं है। छात्र पढ़ने वाले हैं, छात्र किताबों के साथ अपना सपना को तलाश रहे हैं। लेकिन आज मजबूर किया जा रहा है छात्र को कि कोई कोर्ट जाए, कोई धरना करे, कोई प्रदर्शन करे, कोई सत्याग्रह करे, कोई जेपीएससी का घेराव करे, कोई जेएसएससी का घेराव करे, तो कोई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, तो कोई विधानसभा का घेराव करे। ये क्यों मजबूर किया जा रहा है छात्र को? ये व्यवस्था से मजबूर है। और आज छात्र, इसीलिए आज हम बापू वाटिका के माध्यम से सिर्फ परीक्षा की बात करने नहीं आए हैं, आज उन छात्रों का विश्वास का बात करने आए हैं जो जिसका विश्वास आज जेपीएससी और जेएसएससी से असंतुष्ट है, आज विश्वास खो चुका है। आज विश्वास नहीं है, सबसे ज्यादा असंतुष्ट अगर कहीं का युवा है तो वह झारखंड के है, जिसका उदाहरण आप फील्ड वर्कर का एग्जाम में देखिए कि मात्र 24 से 25% बच्चा ही उपस्थित हुए, बाकी 75-76% तो अनुपस्थित हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई गंभीर अनियमितताएं हुई है। उनका कहना है कि जब तक सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं होती है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े इस मामलों में सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड में जो इतने पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाला हुए, कांग्रेस जवाब दे। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार आपकी है। यहाँ क्यों किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे आरजेडी हो, जो दिल्ली में छात्रों के नाम पर नौटंकी कर रहा है। जिम्मेदारी लेना होगा। सेंट्रल अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जैसे ही पेपर लीक हुआ तुरंत रद्द किया, सीबीआई को जांच में दी, दोबारा परीक्षा हुआ पारदर्शी ढंग से, जिसमें झारखंड के हमारे गरीब घर के बच्चे नीट में क्वालिफाई किए। जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली, लेकिन जिस सरकार जो झारखंड में 6.5 साल से यहाँ गठबंधन की सरकार कर रही है, जिसमें कांग्रेस भी समर्थन दे रहा है, वामपंथी दल भी समर्थन दे रहे हैं, आरजेडी भी समर्थन। मैं इन पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब हमारे यहाँ 11 बच्चे सरकार के चलते दौड़ में, जो हमारे आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं, उनकी आज समय मृत्यु हुई। क्यों चुप है कांग्रेस?
क्यों चुप है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्यों चुप है आरजेडी, क्यों चुप है वामपंथी दल? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि हमारे 11 आदिवासी मूलवासी बच्चे को 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जो दल राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा विवादों को लेकर आंदोलन करते हैं, वही झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सरकार पर दोषियों को बचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा संथाली भाषा के प्रश्न पत्र में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा एजेंसी के चयन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी की है। अब इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से। अभिनव, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि छात्रों को धरने पर बैठना पड़ा? आखिर 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में वे किन गड़बड़ियों का दावा कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई, कैसे हुई। तो दरअसल जो पीटी का रिज़ल्ट आउट हुआ तो उसमें क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी, आंसर की में गड़बड़ी, OMR सीट जो होता है उसको लेकर सवाल उठे। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर सवाल उठे हैं और जो रिज़ल्ट आउट किया है उसमें हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं जो जेपीएससी के अधिकारी होते हैं। तो इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है जेपीएससी में। शायद यही वजह है कि तमाम जो छात्र हैं अब वो आंदोलन की राह पर आ गए हैं। आप देखिए कि जो JLKM के नेता है देवेंद्र नाथ महतो, उनकी अगुवाई में आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आंदोलन का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक जो मेन एग्ज़ाम है उसे रद्द नहीं किया जाता है तब तक ये जो है धरना जारी रहेगा। हालांकि आपको अपडेट दे दूं कि वहाँ से उन लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि डूरंड कप का मैच शुरू होने वाला है। ऐसे में सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर उनको वहाँ से जाने को कहा है, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो देखिए कि जेपीएससी को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम हुए हैं, आपने ये भी देखा होगा कि बीते दिनों सीआईडी और रांची पुलिस की टीम ने रेड मारा जेपीएससी कार्यालय में। जो कंपनियां, जो एजेंसियां एग्ज़ाम लेती है TDPL, वहां छापेमारी की गई। इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष रहे एल ख्यांते के आवास पर भी छापेमारी की गई। कई डिजिटल जो दस्तावेज है छात्रों से जुड़े हुए वो वहां पर पाए गए हैं। पूछताछ लगातार जारी है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो देखिए मैटर किस स्तर तक पहुंच गया है। इधर अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख रहे होंगे और आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सरकार को इस विषय पर घेरा है, कहा है कि CBI जांच इस विषय पर करवाना चाहिए। ये भी कहा है कि कांग्रेस जैसे पार्टियों को JMM से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो तमाम तरह की चीज़ें इस विषय को देखने को मिल रही है। आपको बताऊं तो जेपीएससी एक ऐसा आयोग है जो मुझे सूचना मिलते रहती है कि वहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो मेंबर बनाए जाते हैं, वो उनका पॉलिटिकल पार्टियों से कहीं ना कहीं साठ गांठ होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे आरोप हमेशा लगते रहते हैं। अब बताइए, पॉलिटिकल पार्टियों का आदमी वहाँ पर बैठेगा, वहाँ पर मेंबर बनेगा, तो आप किस तरह से एग्ज़ाम फेयर लेंगे? ये इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, उनका बेटा और बेटी अगर एग्ज़ाम देता है, अगर वो परीक्षा में फेल भी हो जाता है तो उनको अधिकारी बना दिया जाता है। तो इस लेवल का भ्रष्टाचार जेपीएससी जैसी संस्था में देखने को मिलता है। आप उठा के देख लीजिए इन 26 सालों में कितने जेपीएससी हुए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हो, कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्ज़ाम होते हैं उसको लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। आप बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। अब बताइए, जिसका मेंस का एग्ज़ाम होना था, अब वो छात्र क्या करेंगे? हज़ारों छात्रों की क्या स्थिति होगी? वो तो अधिकारी बनना चाहते हैं ना, तो उनको क्या अब पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे घुमाना चाहते हैं क्या?
आप उनको क्या झंडा डुलवाना चाहते हैं? लगता है कि सरकार की यही मंशा है, शायद यही वजह है कि इस तरह से जो एग्ज़ाम होते हैं वो फेयर नहीं होते हैं। आप TDPL जैसी एजेंसियों को हायर करते हैं जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने CBI जांच की मांग उठाई है। क्या इस मांग को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्माता दिख रहा है? बिल्कुल, अब देखिए कि माहौल तो गर्मा ही रहा है। लगातार जो पीटी का रिजल्ट आउट हुआ है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। मेंस का जो परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। तो लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है और आपने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने भी इस विषय पे हुई। हालांकि नीट और जेपीएससी का भी मुद्दा था। जिस तरह से आपने देखा कि हरमू, रांची के हरमू में बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस के लोग वहां पर एक दूसरे के आमने सामने हुए, पत्थरबाजी भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये अब जो है पॉलिटिकल रूप तो लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन सफ़र कौन करता है? सफ़र वो करते हैं जो छात्र होते हैं, जो कि मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह से एग्ज़ाम फेयर नहीं होंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। वो लोग अगर मेहनत करते हैं तो उनका मेहनत कहाँ जाएगा? तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी है। जब आपका राजा ही ठीक नहीं है, आप जेपीएससी का एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, तो छात्र आखिर क्या करेंगे? तो सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें घुस रही है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। आप देखिए कि आज रघुवर दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। मुझे लगता है कि अगर सही तरीके इसमें जांच हो तो कई जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों से नाता रखते हैं। विधायक है, मंत्री, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं ये कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं कि मंत्रियों और विधायकों की पैरवी जाती है। जो सिलेक्शन कमेटी के लोग होते हैं, पैरवी के आधार पर जो है सीटें दे देते हैं। तो जो मेहनत करते हैं उनका क्या होगा? यानी कि आप पैसे से सीट बेच रहे हैं। झारखंड में ये स्थिति बन गई है कि अगर आपको नौकरी पाना है तो भगवान को याद करना होगा, तभी आपको। सवाल रहेगा, क्या जेपीएससी या राज्य सरकार की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कोई कार्रवाई देखने को मिली है? आप देखिए तो ये लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर ले या जेएमएम पार्टी की बात कर ले, वो तो इसे लेकर टेक ओवर भी कर रहे हैं। बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि आप देखिए हमारी सरकार जो है किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है। जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनके आवास पर जो है छापा मारा गया, कंपनियों के यहाँ भी छापा मारा गया, कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। सरकार तो कह रही है कि एक्शन लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी गड़बड़ियाँ जेपीएससी में हुई है, अंदर तक जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर वो साफ करेंगे, उस पर काम चलेगा और सही तरीके से जेपीएससी का एग्ज़ाम हो उसको लेकर छात्रों को आसान्वित भी किया है। तो तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है अब पॉलिटिकल रूप लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इधर JLKM ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। देवेंद्र नाथ महतो ने भी कहा है कि जब तक जो है एग्ज़ाम पूरी तरीके से रद्द नहीं हो जाता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। तब आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है इस विषय में, क्या छात्रों को। सबसे बड़ा सवाल रहेगा अभिनव, क्या इस विवाद का असर प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर पड़ सकता है? आगे छात्र और आयोग के लिए क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं? देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपको पूरा क्लीन करना होगा। जेपीएससी जैसे संस्था को एक अलग तौर पर काम करवाने के लिए एक तरह से उस पर काम करने की ज़रूरत है कि जो भी अधिकारी वहां पर आए वो साफ़ सुथरे लेवल का हो, सही तरीके से काम करे। जो भी मेंबर्स वहां पर बने, आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। भ्रष्ट अधिकारियों को वहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अधिकारी बन जाते हैं जिनका साठगांठ होता है। तो सबसे पहले जो है जेपीएससी को क्लीन करना होगा। सही लेवल के जो अधिकारी है, जो ईमानदारी से काम करेंगे, उनको यहाँ पर रखना होगा, तभी जो है एग्ज़ाम फेयर करवाए जा सकेंगे। हालांकि ये कितना फेयर होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन आप सही
अधिकारी को रखेंगे तो हो सकता है भविष्य में गलतियां देखने को नहीं मिले, लेकिन ये झारखंड में कम ही संभव देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से हो। जेसीसी का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, झारखंड तो ऐसा स्टेट है जहां पर 10-10 साल से जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं होती हैं। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अगर नौकरी पाना है तो आपके पास जो है पॉलिटिकल पार्टियों का कनेक्शन होगा और आपके थैली में नोटों की गड्डी होनी पड़ेगी, तभी आप जो है इस तरह की नौकरी ले सकते हैं। हालांकि कुछ ईमानदार लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं, उनकी बात अलग है। कुछ छात्र की अगर मैं बात करूं तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर नौकरी लेते हैं, लेकिन ओवरऑल कहे तो भ्रष्टाचार अंदर तक जो है जेपीएससी को खाया हुआ है दीमक की तरह। तो सुधार करने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री को कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। हालांकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कहा जा रहा है कि किंगपिन जो है हेमंत सोरेन ही है। तो आप समझिए ये सारा कुछ जो है ये गोलमाल वाली स्थिति है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। पीटी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब छात्रों के आंदोलन से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। एक ओर अभ्यर्थी निष्पक्ष जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। हालांकि जेपीएससी और राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की नजर आयोग और सरकार के अगले फैसले पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, हजारों युवाओं के सपनों, उनके भविष्य और व्यवस्था पर भरोसे का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।